हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर मैथ क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 विच इज ज्योमेट्री। ठीक है, यानी कि ज्योमेट्री में हमें क्या करना है बच्चों। एक एडवाइस मैं आपको ये दूंगी कि ज्योमेट्री जो है ना वो बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। यानी कि जब मैं आपको बता रही हूँ, जो मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ, अगर आपने तभी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी या फिर इन चीजों को फुलफिल कर लिया तभी आपको मजा आने वाला है, वरना तो ऐसा लगेगा कि मैम पता नहीं क्या बोल के चली गई, मेरे को समझ में भी नहीं आया। ठीक है, geometry is defined as a branch of mathematics that deal with the measurement properties and relationship of points, lines, angles and surface and solids। ये ब्रीच नहीं है बच्चों, ये ब्रांच है। ठीक है, यहां पर अब आपको क्या देखना है कि सबसे पहले बात हम करेंगे एक पॉइंट की। तो आपने वो जो फुल स्टॉप का आप डॉट लगाते हो ना, या फिर मैं कहूँ एक डॉट ही लगा दो, तो ये जो आप बनाते हो, थोड़ा मैं बड़ा बना रही हूँ बट जनरली एक जस्ट अ पिन पॉइंट होता है, इसे हम पॉइंट कहते हैं। जब इन पिन पॉइंट्स को हम कनेक्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव सो मेनी पिन पॉइंट्स, तो अगर मैंने ज्वाइंट करूंगी तो मैं क्या बना सकती हूँ, मैं अपनी एक लाइन बना सकती हूँ। लाइन का क्या मतलब होता है कि वो दोनों तरफ एक्सटेंड हो सकती है, इसकी कोई थिकनेस नहीं है। और ये कैसी है, इसके मतलब डायमेंशंस क्या है, इनकी डायमेंशन जो है वो 1 डायमेंशनल है। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ लाइन। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइन, अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स, लाइन हैज नो डेफिनेटिव length. Practically we cannot draw a line on paper, we can draw a part of line and put arrow heads on both। ये जो एरो आप ये बताते हो, एरो का मतलब क्या है कि फर्दर आप एक्सटेंड कर सकते हो। तो हमने दोनों साइड ये एरोज मेंशन करे हैं लाइन के, यानी कि इसका कोई एंड या स्टार्टिंग पॉइंट आप यहाँ पर नहीं देख सकते। बहुत मतलब आप कितना भी चॉइस एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है, फिर हमारा आ जाता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का मतलब होता है कि आपका एक स्टार्टिंग पॉइंट भी होगा और आपका एक एंडिंग पॉइंट भी होगा। लाइन में ये दोनों पॉइंट्स नहीं होते स्टूडेंट, बट लाइन सेगमेंट में ये पॉइंट्स होते हैं और इसकी पर्टिकुलर आपकी मेजरमेंट भी होती है। फिर बात आ जाती है रे की। रे का मतलब है कि किसका स्टार्टिंग पॉइंट तो होगा, राइट, बट इसका एक एंडिंग पॉइंट नहीं होगा। आप ऐसे दूसरी डायरेक्शन में फर्दर कितना भी एक्सटेंड कर सकते हो। तो आपको ये एरो जो मेंशन हो रहा है सिर्फ एक साइड है, मींस कि एक इसकी स्टार्टिंग पॉइंट तो है बट एंडिंग पॉइंट इसकी कोई मेंशन नहीं है, आप इसे फर्दर एक्सटेंड कर सकते हो। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लाइन की। तो सबसे पहले तो आपको दिखी गई होगी आपकी स्ट्रेट लाइन है। देन वी हैव कर्व लाइन, जो हम इस तरीके से कुछ भी यहाँ पर अपने कर्व्स बना देंगे। दिस इज आवर कर्व लाइंस। ऑब्लिक लाइंस हमारी क्या होती है? ऑब्लिक लाइन इज अ लाइन दैट इज डायगोनल और स्लांटिंग, यानी कि थोड़ी सी ना ये स्ट्रेट है ना ये हॉरिजॉन्टल है, ये थोड़ी सी स्लांटिंग है, डायगोनल है। हाउएवर इट्स नॉट परपेंडिकुलर, पैरेलल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। फॉर एग्जांपल हॉरिजॉन्टल लाइंस आप कैसे समझोगे कि जो आपने बचपन में स्लीपिंग लाइन समझी होती है ना, हमारी स्लीपिंग लाइंस, वही हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। वर्टिकल लाइंस मींस हमारी स्टैंडिंग लाइंस। ओके स्टूडेंट्स, देन वी हैव पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस का मतलब क्या होता है, यानी कि दो लाइंस, देखो लाइन कहा है, लाइन सेगमेंट नहीं कहा है। ठीक है, डिफरेंस है दोनों में कि अगर हमारे पास दो लाइंस हैं और फर्दर मैंने कितना भी एक्सटेंड करूं तो किसी भी पॉइंट पर आके ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। मैम इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है? ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, ये इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। बट आप इसे देखो, अगर मैं इसे फर्दर कितना भी एक्सटेंड करूं तो इनका जो डिफरेंस है, डिस्टेंस है, वो दोनों का सेम ही रहेगा और ये फर्दर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन दिए हुए, नेम द लाइन सेगमेंट ऑफ द फॉलोइंग। इस लाइन सेगमेंट का नाम क्या है? ट्राइंगल है। कितनी साइड्स है? 3 है। कॉर्नर्स कितने हैं? 3 है। आप इस तरीके से आंसर कर सकते हो। टिक ऑन पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। तो ये तो इंटरसेक्ट कर रही है, तो कौन सी होंगी हमारी पैरेलल लाइंस? ये हमारी पैरेलल लाइंस होंगी। इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फिर हम बात करते हैं प्लेन शेप्स की। प्लेन शेप्स का जनरली मतलब क्या होता है? जो लाइन सेगमेंट की हेल्प से बने होते हैं और उनके पास सिर्फ एक ही फेस होता है। यहाँ पर आपको सिर्फ इनका फ्रंट फेस दिख रहा है, साइड व्यू क्या होगा, बैक व्यू क्या होगा, फ्रंट व्यू क्या होगा, वो हम देखने के लिए हम कैपेबल है भी नहीं और यहाँ पे दिया हुआ भी नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे प्लेन फिगर्स में होंगे। ये हमारा ट्राइंगल है, इसके पास कितनी साइड है बच्चों? 3 साइड। उन साइड के नेम क्या है? ए बी, बी सी, सी ए। वर्टेक्स कितने हैं? 3 वर्टेक्स है, उनके नाम क्या है? ए बी एंड सी। नाउ वी हैव रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के पास 4 साइड्स होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। उन साइड्स के हम नाम दे सकते हैं, ठीक है, और उनके वर्टेक्स देख सकते हैं। साथ ही हमारे पास अब 2 डायगोनल भी आ जाते हैं। डायगोनल का मतलब क्या होता है कि जो अपोजिट वर्टेक्स है, यानी कि ए के अपोजिट कौन सा है? सी। बी के अपोजिट कौन सा है? डी। तो जब हम अपोजिट वर्टेक्स को कनेक्ट करते हैं तो हम फॉर्म करते हैं अपने डायगोनल्स को। नेक्स्ट वी हैव स्क्वायर। तो सेम ही कॉन्सेप्ट है, 4 साइड्स, 2 डायगोनल्स, 4 कॉर्नर्स एंड साइड्स नेम्स। सर्कल के पास कोई लाइन सेगमेंट नहीं है, कोई वर्टेक्स नहीं है, ठीक है,
और उसमें हमारा कोई भी डायगोनल नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट, अब राइट नेम ऑफ ईच लाइन सेगमेंट ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर इस लाइन सेगमेंट का नाम क्या है बताओ। 4 लाइन सेगमेंट है हमारी। ठीक, यहाँ पर ट्राइंगल, ये साइड काउंट कर लो 1 2 3 4। तो देखो वैसे शेप वाइज तो ये पैरेललोग्राम है, बट आप इसे कंसीडर, आप अभी तो मैं से 1 मिनट यहाँ पे क्योंकि एज सच हमें मेंशन नहीं किया हुआ है, तो अच्छा ठीक है चलो। हमें यहाँ पे लाइन सेगमेंट बतानी है, तो सबसे पहले लाइन सेगमेंट हमारी क्या होगी, पी क्यू, स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट, क्यू आर, ठीक है, आर एस और पी एस। तो ये हमारे क्या हैं, ये हमारे इसके लाइन सेगमेंट है। ऐसे ही आप बाकी उन 2 शेप्स के लिए भी बता दोगे। अ लाइन सेगमेंट हैज 2 एंड पॉइंट्स, स्टार्टिंग एंड 1। तो आप यहाँ पे 1 एंड पॉइंट्स कह दो या 2 एंड पॉइंट्स, 1 एंड पॉइंट्स कहो यहाँ पे, तो आप, तो वही करेक्ट होगा, 1 एंड पॉइंट। अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स, अ रे हैज 1 एंड पॉइंट, अ लाइन सेगमेंट हैज अ लेंथ बट नो, हमारे पास लेंथ तो है बट ब्रेथ नहीं है। अ डॉट रिप्रेजेंट अ पॉइंट। यहाँ पर बच्चों ये 1 यहाँ पे मेंशन इसलिए किया क्योंकि मैं स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट ले रही हूँ। अगर वैसे आप पॉइंट्स देखोगे तो आप 2 भी कंसीडर कर सकते हो। अ सर्कल हैज नो साइड एंड नो वर्टेक्स, ठीक है। अ रेक्टेंगल हैज 4 साइड्स एंड 4 वर्टेक्स। तो इसी तरीके से आपको ये पूरी अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आपने चीजों को समझा। यहाँ पर आपको उन चीजों को ध्यान में रखना और क्वेश्चन के आंसर देने हैं, और इसी के साथ ही आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। बहुत छोटा चैप्टर और इंटरेस्टिंग चैप्टर था। अब बच्चों मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। टिल दैट बाय बाय, हैव अ गुड डे।